अच्छा, मुझे अपनी बेटियों से और बेटों से ये पूछना है कि मिरेकल सुना है ना आपने? मौजज़ा, मौजज़ा, मौजज़ा किसे कहते हैं? कुछ बता सकता है कोई थोड़ा सा? मिरेकल किसे? जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी चीज़ का खुद ब खुद हो जाना, ये मौजज़ा है। ठीक, थैंक यू। हाँ जी अब्दुल्ला। मिरेकल सुनते हो ना कि आज मौजज़ा हो गया, फलाना काम हुआ है तो मौजज़ा हो गया है। वो मौजज़ा क्या होता है, किसे कहते हैं? जी, वाह, ऐसी चीज़ का हो जाना जिसकी उम्मीद ना हो। और पहले मेरी बेटी ने क्या कहा था? अल्लाह ताला के हुक्म से किसी चीज़ का हो जाना। आमना, हाँ जी। वाह, जिसमें पॉसिबिलिटी हो, जिसमें पॉसिबिलिटी हो। गुड, हाँ जी, मिरेकल। तो हम उसे कहते हैं मौजज़ा। मौजज़ा हो गया जी, ये काम तो जो है ना जी वो अनएक्सपेक्टेड था और वो काम हो गया। और इसके अलावा कोई राय? अच्छा, आजिज़ किसे कहते हैं? कि यार वो फलाने बंदे को मैंने कहा था कि आप 100 किलो वज़न उठा के मेरे घर पे ले आएँ, उसने कहा कि मैं आजिज़ हूँ, मैं नहीं उठा सकता। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आजिज़ मतलब मीन्स कि वो काम वो नहीं कर पा रहा। और आजिज़, जिस चीज़ में इंसान आजिज़ होता है, जहाँ पे इंसानी सोच उसमें इज्ज़ आ जाता है, कहते हैं ना कि अजूज़ अरबी ज़ुबान में कहते हैं बुढ़िया को, अजूज़ कहते हैं बुढ़िया को। अजूज़ है मतलब एक बुढ़िया। बुढ़िया क्यों बुढ़िया है? कि अब वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो 80 साल 90 साल की हो गई हैं, अब वो आजिज़ हो गई हैं, वो कोई काम भारी काम नहीं कर सकती, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम वो नहीं कर सकती। एक छोटा बच्चा जो होता है तकरीबन मिसाल के तौर पे 2 साल का या 3 साल का, तो वो चल नहीं सकता। हम उसको चलना सिखाते हैं ना, आप उंगली पकड़ते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो आजिज़ था ना बच्चा, जो चल नहीं सक रहा था, उससे चलने नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया कि उंगली पकड़ी और उसको साथ में चलाने शुरू हो गए। तो आपने क्या किया, उसका इज्ज़ ख़त्म कर दिया है। उसकी जो कमज़ोरी थी ना, जो वो नहीं कर सकता था, आपने उसकी उस कमज़ोरी को ख़त्म करके उसको उसके पाँव पे खड़ा कर दिया है। मीन्स कि वो इंसान जो काम नहीं कर सकता, उसे इस काबिल बना दिया जाए कि वो उस काम को कर जाए, उसे कहते हैं मुअज्जिज़ा। सबसे ज़्यादा अब लोग कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान करीम में आता है कि 9 बड़े मौजज़ात अल्लाह ताला ने उनको दिए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मुखातिब होता है तो आप हैरान होंगे कि दुनिया सबसे ज़्यादा मौजज़ात जो आपको मिलेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। वो क्यों? उसकी वजह क्या है कि वो इंसानियत कि जो चल नहीं सकती थी, वो आदाब, वो कानून, वो तमाम तर चीज़ें कि जो ज़माना जहालत में लोग करते थे, उससे निकल के पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उन्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का हर वो इज्ज़, जो इज्ज़ था, मतलब जो कमज़ोरियाँ थीं, जो कमियाँ थीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की। एक इंसान जो उलूम हासिल नहीं कर सकता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए इंसान को इस काबिल कर दिया कि उसकी तमाम तर कमज़ोरियाँ दूर हो जाएँ और फिर वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो अब मिरेकल किसे कहते हैं? मौजज़ा किसे कहते हैं? कि हाँ जी, अब मौजज़ा किसे कहते हैं? जी, मेरी बेटियों में से कोई, मेरी एक ही बेटी जो है ना वो एक्टिव है। हाँ जी। वाह वाह, गुड। अच्छा, कैसे हो जाता है? अच्छा जी, ये है इम्पॉसिबल। ठीक हो गया जी। अब इस इम्पॉसिबल में ये क्या है? हर इम्पॉसिबल चीज के अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है।
ये क्या है? नामुमकिन। हर नामुमकिन में मुमकिन मौजूद है। हर नामुमकिन में मुमकिन मौजूद है। हर इम्पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी मौजूद है। कुरान के अंदर मुअज्जे का वर्ड नहीं आया। मुअज्जे का वर्ड कुरान के अंदर यूज नहीं हुआ। वहां पे वर्ड आता है आया। आया कहते हैं निशानी। आयत कहते हैं, एक तो कहते हैं निशानी को, एक कहते हैं निशानदेही को। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा सफ़र कर रहा था सहरा में। अब वो काफ़ी दूर चलता चला गया तो उसने दूर सहरा में देखा कि परिंदे हैं, उड़ रहे हैं राउंड शेप के अंदर, राउंड्स में। तो उसका क्या मतलब है? नीचे क्या हो सकता है? किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है? पानी। ज़बरदस्त। नीचे पानी है। ये निशानी है कि अगर दूर से मुझे परिंदा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है नीचे पानी। हालांकि पानी मैंने देखा नहीं है, लेकिन भी मेरी पॉसिबिलिटीज़ में आता चला गया। अब मैं दूर से देख रहा हूँ कि धुआं है, नीचे क्या है? आग है। अब वो मेरी वो निशानी जो है वो निशानदेही कर रही है कि जिस चीज़ को, तो कुरान के अंदर जब आयात आएंगी तो आपने अलर्ट होके उस तरफ आना है और आपने देखना है कि ये एक निशानी है और इसके अंदर निशानदेही है। आयत का मतलब होता है निशानी और निशानदेही। तो अब जब हम वर्ड यूज़ करेंगे ना मुअज्जा, तो मुअज्जा जो है वो ये है, वो पावर, वो टूल कि जिसके ज़रिए आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दें। वो जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल। आज से 1000 साल पहले कोई इंसान अगर किसी इंसान को कहे कि मैं फ़लाना इंसान ना कान में उसने कुछ लगाया हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था, तो वो पॉसिबिलिटीज़ में था? कोई बंदा मानता था इस बात को कि ये मुमकिन है, हो सकता है? लेकिन आज हो रहा है। आज हम देख रहे हैं हर वो चीज़ कि जो हमारे लिए इम्पॉसिबल थी वो पॉसिबल होती चली गई है। तो वो होगा, दस्तर की तरह इसका, तो वो होगा मुअज्जिज़ा। वो होगा मुअज्जिज़ा। अब हम आपको लेके चलते हैं कुरान के अंदर क्या मौजज़ा है। आपने सुना होगा, पहली आयत कौन सी है कुरान की? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अच्छा, लेकिन जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या वजह है कि कुरान ने जो नाजिल किया है, कुरान जब नाजिल हुआ है तो वो आयत आई है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, लेकिन जब तरतीब दी गई है तो वो तो कहीं जाके सेंटर में चली जाती है। शुरू की आयत में आती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपके पास आयत आई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आ गई आपके पास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं, 3 दफ़ा इस्तेमाल हुए? एक तो आ गया बे, एक आ गया अलिफ, एक इस्तेमाल हुआ लाम, एक इस्तेमाल हुआ है, एक इस्तेमाल हुआ रे, एक इस्तेमाल हुआ है, एक इस्तेमाल हुआ मीम, एक इस्तेमाल हुआ नून और या। और कौन सा वर्ड इसमें रह गया? सॉरी, सीन। वाह जी, कितने हरूफ हैं ये? 10 हैं। गिन लें एक दफ़ा फिर। 10 है ना? ये किसके हरूफ हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के अंदर आयतें कितनी हैं टोटल? ज़्यादा, लेकिन 6236 उमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि 6000, मुमकिन है 6000 कुछ ऊपर नीचे, लेकिन 6236। पहली आयत कौन सी थी कुरान की? आखिरी आयत कौन सी है? नास। क्या आयत थी वो? मिनल जिन्नति वन नास। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये बिस्म से शुरू हो के वन्नास तक कुरान करीम के अंदर, पूरे कुरान करीम के अंदर, ये मैं अब आपको मौजज़ा बताने लगा हूं कि मौजज़ा किसे कहते हैं।
वो कल तक जो हमें नहीं पता था, लेकिन अब आके कंप्यूटर ने, हमारी जिद्दत ने, हमारी टेक्नोलॉजीज़ ने हमें ये बताया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, ये 10 हरूफ, ये 10 हर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पहली आयत से लेके कुरान की आखिरी आयत वन्नास तक कोई ऐसी आयत नहीं है कुरान में कि जिसके अंदर ये हरूफ मौजूद ना हो। कैन यू बिलीव कि एक ऐसी किताब और एक ऐसा क्लाइमेट कि जहाँ पे अरब हैं, सहरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, और वहाँ पर एक किताब नाजिल हो रही है, और जो लोग कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह कि ये किताब किसी इंसान ने बनाई है या हम नहीं मानते, जो मुल्हिदीन हैं या जो काफिर हैं, तो वो कहते हैं कि ये किताब जो है ना किसी इंसान की लिखी हुई है, अस्तग़फिरुल्लाह, या किसी इंसान ने इसको जो है वो कर लिया। लेकिन अब आप देखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये जो पहली आयत आपके पास आ रही है, इसमें जो यूज़ होने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हरूफ हैं, ये 10 हर्फ जो हैं पूरे कुरान में ये 10 हरूफ इसलिए आए हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेके वन्नास तक आखिरी आयत तक ये तमाम 10 हरूफ उनके अंदर मौजूद हैं। ये क्या होगा? मुअजिज़ा। लेकिन कल तक ये मुअजिज़ा था ना, अब वो जो इम्पॉसिबल चीज़ आपको लग रही थी, अब वो आ गई है पॉसिबिलिटीज़ के अंदर कि हाँ जी। अच्छा, अगला सवाल आपसे क्या होगा कि नहीं, हम नहीं मानते जी, ये जो बात आप कर रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इसके हरूफ जो हैं वो सारे मौजूद हैं कुरान के अंदर, तो बिस्मिल्लाह तो पहली आयत नहीं है, हम तो पहली आयत मानते हैं। आलमीन, ये क्या है? वो कहते हैं नहीं जी, हम तो वो नहीं मानते, ये कैसे हो सकता है कि बिस्मिल्लाह को आपने आयत बना दी है? बिस्मिल्लाह तो पहली आयत नहीं है, पहली आयत तो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़े की बात यह है कि इसमें जितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, ये भी बिस्मिल्लाह से शुरू होके वन्नास तक कोई ऐसी आयत नहीं है कि जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के ये वर्ड्स, हरूफ मौजूद ना हो। ये उससे भी बड़ा मौजज़ा है, इससे भी बड़ा एक मौजज़ा आपको बताता हूँ। अज़ान भी हो गई है और हम लोगों ने नमाज भी पढ़नी है, लाएं जी। इससे भी बड़ा मौजज़ा क्या है? सिर्फ एक आयत है, क्या है ये? पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक हर आयत के अंदर इनमें से कोई ना कोई हर्फ मौजूद है। पूरे कुरान में मुहम्मद रसूलुल्लाह में कितने अल्फ़ाबेट्स, इसके अंदर कितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं? देखिए ज़रा बताएं, बोलें। सीन, वाओ, लाम, अलिफ, दाल, है आ गया ना? अच्छा, दूसरा वाला है, वाह। कितने हैं ये हरूफ? 9 हर्फ हैं। कुरान करीम में सबसे बड़ा फिगर कौन सा है? काउंटिंग फिगर कौन सा है मैथ के अंदर? 19। बड़ी बात है जी। 19 जो है ये कुरान करीम का सबसे बड़ा फिगर है। मैथ के अंदर सबसे बड़ा फिगर 19 है। क्यों है? 9 से ऊपर कुछ नहीं है और 1 से नीचे कुछ नहीं है। 9 से ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको रिकाउंट करना पड़ेगा, चाहे वो 0 हो या जितने भी आप जो इस्तेमाल करेंगे। वो 9 से ऊपर जब आप जाएंगे तो वापस 1 की तरफ आ जाएंगे और 1 के नीचे कुछ नहीं है। तो 19 जो है वो सबसे बड़ा फिगर है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सिर्फ आपको ये बताना था कि आपकी ज़िंदगी में जब कभी कोई चीज़ आपको ये लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, तो याद रखना कि उसी इम्पॉसिबल वर्ड के अंदर उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। जब आपकी ज़िंदगियों में कोई इंसान कहे कि ये नामुमकिन है, आपने उसको मुमकिन करके दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। और सेकेंडली, आप लोगों ने
कुरान को और कुरान के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज में आपने रीड करना है कि जब कोई नॉन मुस्लिम या कोई मुल्हिद या कोई भी जो कुरान के ऊपर तनकीद करने वाले हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, या इस्लाम के बारे में जो मुखालिफ जो लोग साजिशें करते हैं, उन लोगों को आंसर करने के लिए आप लोगों ने तैयार होना है। जो हैं तो हम तो ढलते सूरज है ना, आप लोग अभी निकल रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये बात याद रखनी है कि ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में लाजिम है, लेकिन इसके साथ साथ कुरान इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। कुरान इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। मैंने कुरान के लिए सब कुछ करना है जो कुछ है। सर वाह 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 वाह, असलान भाई, हम साथ साथ ये बताते चलें जी, आज हम लोग अरसलान एकेडमी में आए हुए हैं जी, और जितने भी हमारे देखने वाले या सुनने वाले या जो लोग भी हमें फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आज ये हमारे एरिया में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अरसलान इनकी एकेडमी में आए हुए हैं, और ये सवाल भी उन्हीं की तरफ से ही आया माशाल्लाह कि नसीब और कोशिश। अब ये वर्ड आया आपके पास नसीब। नसीब का मादा अरबी ज़ुबान में नून स्वाद बे, ये इसका मादा है, जिसे आप रूट कहते हैं ना, किसी चीज़ की रूट इंग्लिश में भी होता है, तो ये इसकी रूट है, नून स्वाद बे। अब ये क्या है? नसीब किसे कहते हैं आप? किस्मत जी, किस्मत जी, जो हमारी किस्मत में लिखा हो जी। और अब्दुल्ला नाम बताया ना आपने? जैन, जैन बताएं। हाँ जी, वाह, जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की हो, ज़बरदस्त। आगे, सॉरी, जो अल्लाह प्लान करते हैं नसीब। हाँ जी, और वाह, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, उनसे बुरा आगे से रिजल्ट निकलता है, वो उनका नसीब तो नहीं होता। गुड क्वेश्चन। हाँ जी, और जी, ठीक है, आजमाइश डाली जाती है ताकि पता कराया जा सके किसके अंदर कितनी पावर है, कौन क्या कर सकता है। राइट, अच्छा, ये हो गया नून। अब एक और काम होने लगा आप लोगों के साथ, ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये क्या हो गया? जो चीज़ आपके मंसूबे में मौजूद है वो आपका नसीब है, जो चीज़ आपके मंसूबे में शामिल नहीं है वो आपका नसीब नहीं है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये बताएं, मैंने तो मेहनत नहीं की, मैं तो एक कनाल के घर में रहता हूँ, वो तो मेरे अब्बू ने मेहनत की थी, मेरे दादा ने की थी, मेरे नसीब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं की थी लेकिन मेरे पास मौजूद हैं। राइट, आता नहीं ये सवाल ज़हन में? अच्छा, तो वो क्या है? वो ये है कि वो आपके अब्बू का मंसूबा है, वो आपके दादा का मंसूबा है। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि एज ए ड्राइवर आपने कोई चीज़ करनी है या एज आपको ड्राइव किया जाए। एज ए ड्राइवर आपने करना है या आप एज ए कार जो है ना वो उसमें चलना है कि हाँ जी कोई आपको ड्राइव करे। तो एज ए ड्राइवर तो हमने अपनी ज़िंदगी में ये करना है कि हमने ख़ुद एक मंसूबा बनाना है और वो मंसूबा होगा हमारा नसीब। अच्छा, एक कश्ती है, उसमें 4 लोग बैठ गए हैं। एक कश्ती है, उसमें 4 लोग बैठ गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। चारों ने अपने अपने रब को याद किया है। आप दोनों खामोश रहेंगी क्योंकि आप दोनों को इसका आंसर पता है। 4 चीज़ें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक कश्ती है, उसमें 4 लोग बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कश्ती डूबने लगी है, अल्लाह किसे बचाएगा जी? मुस्लिम को, और अल्लाह सबको बचाएगा। और
अल्लाह अक्ल वालों को बचाएगा। गुड। और जिसको अल्लाह पर यकीन होगा, और जो अल्लाह को मानता होगा। और हाँ जी, हाँ जी, जी, जिसके नसीब में मौत होगी वो तो मर ही जाएगा, और जो जिसके नसीब में जिसकी जिंदगी खत्म होगी वो तो चला जाएगा, जिसकी जिंदगी है अगर उसके, हाँ चलें, ये ठीक है। गुड। अब अगर मैंने अपने मंसूबे में, अपनी कश्ती में बैठने से पहले इन चारों में से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कोई अपने मंसूबे में, अपने प्लान में स्विमिंग को शामिल करेगा, बचेगा वो। जिसे तैराकी आती है, अल्लाह उसे बचाएगा जिसे तैराकी आती है, जिसने अपने मंसूबे में, प्लान में स्विमिंग को शामिल किया हुआ था कश्ती पर बैठने से पहले, क्योंकि वो ये जानता था कि उसके मंसूबे में ये चीज़ शामिल है कि मैं अगर पानी में उतरने लगा हूँ तो अगर कश्ती ख़राब होगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो अपनी हर चीज़ का अल्टरनेट अपने साथ लेके चलेगा। तो उन चारों में से कौन बचेगा? जिसे स्विमिंग आती है। तो अल्लाह का जो कानून है वो तमाम इंसानों के लिए यकसा है। पानी का काम है कि वो ज़िंदगी दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी पिएगा उसे ज़िंदगी मिलेगी, और जहर मार देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कोई पिएगा वो मर जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों में महफूज रखे। मैं दुआ गूँ अपनी बेटियों के लिए और अपने बेटों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।